हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का समा क्रिकेट के लाइव यूट्यूब चैनल में। यहाँ पे आपको क्रिकेट रिलेटेड चीज़ें सीखने को मिलेंगी, पुरानी क्रिकेट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलेगी। इसीलिए कहता हूँ समा क्रिकेट को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगर अभी तक आपने नहीं किया तो नोटिफिकेशन बेल भी बजा दीजिए। यहाँ पे हम एक स्टोरी कवर कर रहे हैं, स्टीव स्मिथ क्रिकेट स्टोरी पार्ट 4 पार्ट चैनल पे अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखे तो पहले वो देखिए, फिर इस पार्ट को कंटिन्यू कीजिए। हमने अब तक आपको इस 4 पार्ट में 2023 के एशियस तक हम पहुँच चुके होते हैं। उसके बाद ऑस्ट्रेलियन टीम जाती है साउथ अफ्रीका दौरे पे, ओडीआई सीरीज़ के लिए साउथ अफ्रीका दौरे पे, जो कि स्टीव स्मिथ मिस करते हैं। इंडियन ओडीआई दौरे पे वो होते हैं, 3 पारियों में 115 रन बनाते हैं एक अर्धशतक के साथ। ऑस्ट्रेलियन टीम दोनों ही सीरीज़ हार जाती है। वर्ल्ड कप की प्रेपरेशन ऑस्ट्रेलिया के लिए अच्छी नहीं होती है। पैट कमिंस की कप्तानी पे सवाल होते हैं। काफ़ियों का ये मानना होता है कि स्टीव स्मिथ को कप्तान बना दिया जाए। पहले 2 मैच भी ऑस्ट्रेलियन टीम हार जाती है, तीसरा चौथा जैसे तैसे करके जीत जाती है। 5वें मैच में स्टीव स्मिथ का पहला अर्धशतक आता है, 71 रन की वो पारी, जो कि इत्तेफाक से उनका हाईएस्ट स्कोर भी बन जाता है इस वर्ल्ड कप में। अगर इंग्लैंड के खिलाफ एक छोटा मोटा 44, जिसके साथ ऑस्ट्रेलिया लगातार 5 जीत। अफगानिस्तान के खिलाफ वो मैच बैक के सपादम की वजह से मिस कर देते हैं, जिसके चलते उस मैच में ग्लेन मैक्सवेल वनडे क्रिकेट की तारीख की सबसे बेहतरीन नॉक खेलते हैं, और जिसके चलते ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल में क्वालिफाई हो जाती है। आखिरी मैच में बांग्लादेश के अगेंस्ट स्टीव स्मिथ 63 नॉट आउट बना देते हैं एड ऑफ द सेमीफाइनल। ये अच्छी बात है ऑस्ट्रेलिया के लिए। इंडियन टीम अपने 9 में से 9 मैच जीत जाती है। उनका सेमीफाइनल न्यूजीलैंड के साथ होता है। इंडियन टीम न्यूजीलैंड के साथ सेमीफाइनल भी जीत जाती है। लगातार 10 जीत के साथ वो फाइनल में बैठी होती है। और फिर आता है ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका का सेमीफाइनल। ऑस्ट्रेलिया के ओपनिंग गेंदबाज डियो मिचेल जॉनसन और मिचेल स्टार्क और जोश हेजलवुड का डियो शानदार गेंदबाजी करता है। 24 आउट से डेविड मिलर की शानदार सेंचुरी। साउथ अफ्रीका रिकवर करके 212 तक फाइटिंग टोटल पर पहुंचता है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया को ओपनर शानदार 60 रन का ओपनिंग देते हैं केवल 6 ओवर में। डेविड वार्नर 18 गेंदों पे 29, ट्रेविस 48 गेंदों में 62 रन, इन दोनों ने मिला के 66 पे 91 बना के लगभग मैच को खत्म कर दिया होता है। स्टीव स्मिथ 30 रन बनाते हैं अपने नॉकआउट ओडीआई नॉकआउट का लोएस्ट टोटल होता है ये उनका, लेकिन ये बहुत ही अंडररेटेड है, क्योंकि ये 30 रन के थे नॉर्मल पिच पे 60 रन के बराबर होते हैं। क्योंकि उसमें वो जो तबरेज़ शमसी और केशव महाराज की 62 गेंदें खेलते हैं, 51 गेंदें उनकी खेलते हैं। वो अगर वो कोई और खेलता, जैसे तबरेज़ शमसी आउट कर देते हैं मानंद भूषण गिलेन मैक्सवेल को, अगर कोई वो और भी खेलते तो वो भी आउट होते हैं। जोश इंग्लिश के साथ 37 रन की शानदार पार्टनरशिप होती है। फिर पता नहीं क्या होता है, जो स्टीव में हमेशा कहते हैं मुझे ब्रेन फेड हो जाता है, आगे चल के फ्लिक करके छक्का मारने की कोशिश बाउंसर समझ के वो, लेकिन ब्लफ कर देते हैं। अच्छा गुजरात कोइट से वहाँ पे एक बार फिर साउथ अफ्रीका के पास चांस आ जाते हैं, लेकिन फिर जोश इंग्लिश अपनी कामने दिखाते हैं। 28 रन उनकी वो करियर बेस्ट नॉक है, वो खेलते हैं केवल 28 है, लेकिन उस पिच पे 28 उस लो स्कोरिंग थ्रिलर में, लेकिन जिलाट कोइट से उनको बॉल मार देते हैं। लेकिन मिचेल स्टार्क एंड पैट कमिंस सी ऑफ द लेट 20 रन, 20 रन उस बॉलिंग पिच पे अगर वो पैट कमिंस का कैच क्विंटन डिकॉक को कर लेते शायद ऑस्ट्रेलिया बाहर हो जाती, लेकिन ऑस्ट्रेलिया अगेन बिंग ऑस्ट्रेलिया इन द ऑस्ट्रेलिया ने एक ही मैच कन्विंसिंग जीता होता है नेदरलैंड से। उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया बहुत ही प्रेशर में खेल रही होती है। स्टीव स्मिथ टोटल मिला के टूर्नामेंट में 302 ही रन बना पाते हैं 10 पारियों में, और उनका औसत भी होता है कुछ 32-33 का ही औसत होता है। 250 ज़रूर होते हैं, लेकिन उतना अच्छा उनका वर्ल्ड कप नहीं गया होता। फाइनल में जब 1,30,000 के क्राउड के सामने जब पैट कमिंस ये बॉल किए जाते हैं ना, देयर नथिंग मोर सेटिस्फाइंग देन हियरिंग अ बिग क्राउड गो साइलेंट। लेकिन ये बात जग जाहिर है फाइनल में फेवरेट इंडिया ही होती है। टॉस जीत के बैट कमिंस सबको शॉक कर देते हैं। 3 दिन तक डिवाई नहीं होती है कि मैं बॉलिंग करूंगा, और अच्छी रोहित शर्मा की ताबड़तोड़ शुरुआत, मिचेल स्टार्क शुभमन गिल को आउट जरूर कर लेते हैं, लेकिन मिचेल स्टार्क रोहित शर्मा की अटैकिंग क्रिकेट 31 गेंदों में 47, लेकिन वो गिलेन मैक्सवेल का ट्रेविस हेड का वो शानदार कैच गिलेन मैक्सवेल की गेंद पे रनिंग बैकवर्ड पॉइंट से उल्टा दौड़ते हुए डाइव मारते हुए शानदार कैच पकड़ लेते हैं। और पैट कमिंस सीरियस है जिसने सेमीफाइनल में 70 गेंदों में 105 बनाए होते हैं, उनको आउट कर देते हैं। इंडियन टीम पूरी दबाव में खेल रही होती है, उनसे ये नहीं होता कि शाटे मारे भी कोई तो बैटिंग डेप्थ होती नहीं है। पहली बार इंडियन टीम को बैटिंग डेप्थ खल रही होती है, जिसके चलते आउट हो जाते हैं, जिसके चलते प्रेशर में विराट कोहली 50 ज़रूर करते हैं। लगातार 5 बार 50+ स्कोर होता है उनका, लेकिन वो भी आउट हो जाते हैं। पैट कमिंस उनको भी आउट कर देते हैं। रविंद्र जडेजा कुछ खास नहीं कर पाते। केएल राहुल 66 रन 107 गेंदों में बनाते हैं। इंडियन टीम में लो मिडलिंग टोटल 240, अगर ड्यू नहीं आती तो वो बहुत कॉम्पिटेटिव होता। असलियत शुरुआत में तेज़ी खेलने वाली होती है, ये जग जाहिर है। डेविड वार्नर और ट्रेविस हेड पहले ही ओवर में 15 रन ले लेते हैं। डेविड वार्नर आउट, मार्श अटैकिंग खेलने के चक्कर में आउट, और फिर आता है वो आइकॉनिक मोमेंट स्टीव स्मिथ बुमराह को चौका मारते हैं अगली गेंद पे। कमेंटर बोलता है बुमराह डिड समथिंग डिफरेंट, और लाउड शाउट पूरा क्राउड इंडिया को चीट करता है। ट्रेविस हेड कहते हैं कि मैंने इतना शोर अपनी ज़िंदगी में पहले कभी नहीं सुना, और जिसके चलते
स्टीव स्मिथ आउट 47 for 3। कोई और होता दुनिया की टीम सिवाय ऑस्ट्रेलिया के, लेकिन ये ऑस्ट्रेलिया थी, कोई और टीम होती वहाँ पे वो हार मान लेती। लेकिन ट्रेविस हेड ने काउंटर करते गए, 15 ओवर 80 रन। ड्यू आ गई ऑस्ट्रेलिया को 11वें ओवर में जडेजा की 2। ट्रेविस हेड थोड़ा हिचकिचाया ज़रूर, लेकिन जैसे ही ड्यू आई इंडियन टीम रेटल सिराज का कोई यूज़ नहीं हुआ। ट्रेविस हेड ने शानदार 120 गेंदों में 137 रन अगेंस्ट इंडिया, उनके ही क्राउड के सामने, क्राउड को पूरा पैट कमिंस और ट्रेविस हेड ने साइलेंट कर दिया। 2 रन चाहिए होते हैं तब ट्रेविस हेड आउट होते हैं। ग्लेन मैक्सवेल विनिंग शॉट लगाते हैं। ऑस्ट्रेलियन कई प्लेयरों का मानना है कि ये 2015 से हमारे लिए बेटर था, क्योंकि ऑब्वियसली अब अगेंस्ट इंडिया इंडियन टीम के खिलाफ जीतना, जो 10 में से 10 जीत के आ रही है, कोई कमी नहीं है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे इंडिया ऑस्ट्रेलिया ने दिखाया कि क्यों वो नॉकआउट्स मोमेंट, सबका आज भी कहते हैं कि वो इंडिया डिजर्विंग थी, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जो नॉकआउट्स में बेटर परफॉर्म करता है और वही जीतता है। नॉकआउट में हमेशा ऑस्ट्रेलिया बेटर परफॉर्म कर देती है। फिर आज पाकिस्तान आ सकती, पाकिस्तान क्रिकेट टीम आती है ऑस्ट्रेलियन दौरे पे, जिसमें स्टीव स्मिथ 6 पारी में 162 रन ही बना पाते हैं। 6 पारी में 194 रन बनाते हैं, 38.80 का एवरेज। पहले टेस्ट मैच में उनको स्टार ज़रूर मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया टीम बड़ी आसानी से वो मैच जीत जाती है। दूसरे टेस्ट मैच में जहाँ पे पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया को फंसा लेती है, पहले इनिंग में 54 रन की लीड कंसीड करने के बाद पाकिस्तान 16 पे 4 कर देती है ऑस्ट्रेलिया के। मीर हमजा की वो 2 शानदार गेंदें, एक डेविड वार्नर को और ड्रीम ऑफ द डिलीवरी ट्रेविस हेड को 16 रन पे 4 आउट, 70 की लीड पे 4 आउट। अगर अब्दुल्ला शफीक को मार्श का कैच पकड़ देते शायद पाकिस्तान जीत जाती। मार्श का काउंटर अटैकिंग 96 और उधर से स्टीव स्मिथ, मार्च का पहले टेस्ट में भी 90 था। स्टीव स्मिथ 176 गेंद पे 150। स्टीव स्मिथ ऐसा लग रहा है कि फॉर्म से थोड़ा जूझ रहे हैं। फिर ऑस्ट्रेलिया ये तीसरा मैच भी फंसता ज़रूर है, लेकिन पाकिस्तान की बैटिंग फिर कोलैप्स हो जाती है। ऑस्ट्रेलिया ये मैच भी जीत जाता है। फिर ऑस्ट्रेलियन टीम डिसाइड करती है कि डेविड वार्नर यहाँ पे रिटायर हो जाते हैं। अच्छा करियर पहले टेस्ट मैच में उनका भी शतक, वो रिटायर। स्टीव स्मिथ चाहते हैं कि मैं ओपन करूँगा ऑस्ट्रेलिया के लिए एज एन टेस्ट ओपनर। वो कहते हैं कि मैंने 2019 में किया है, अगर मैं ओपनर हूँगा तो मैं बहुत ही बढ़िया खेलूँगा। लेकिन ऐसा साबित नहीं होता कि अब अगर आप बढ़िया प्लेयर हैं तो आप बढ़िया ही खेलेंगे, ऐसा कहीं पर लिखा नहीं होता। पहले टेस्ट मैच में 12, पहली इनिंग में 12, दूसरी इनिंग में 11 नॉट आउट, लेकिन वो फॉर्म में मज़ा नहीं है। ऑस्ट्रेलिया मैच आराम से जीत जाती है। लेकिन दूसरा टेस्ट बहुत ही कमाल का टेस्ट होता है। पहली इनिंग में जब वेस्ट इंडीज 65 आउट हो जाती है, वहाँ से फिर उनका 311 तक जाना, फिर ऑस्ट्रेलिया का फिर टॉप ऑर्डर कोलैप्स होना, 24-4 आउट एक बार फिर ये लगातार 4 में 5 समर के 5वें मैच में ऑस्ट्रेलिया का चौथा कोलैप्स होता है। उस्मान ख्वाजा थोड़े बहुत रन ज़रूर बना रहे थे, लेकिन उस्मान ख्वाजा अलॉन्ग में एलेक्स कैरी की शानदार काउंटर अटैकिंग 65 पैट कमिंस की नीचे से हाफ सेंचुरी, उस्मान ख्वाजा की हाफ सेंचुरी। ऑस्ट्रेलिया 22 रन पीछे होती है तो ऑस्ट्रेलिया डिक्लेयर कर देती है। ऑस्ट्रेलिया समझती है कि हमें हजरत विकेटें मिल जाएंगी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया दूसरी पारी में 194 ऑल आउट कर देती है वेस्ट इंडीज़ की। शमार जोसेफ की टो पे लास्ट में गेंद लगता है 194 for 9, अब उनको ऑल आउट ही गिनेंगे। 216 के चेज में ऑस्ट्रेलिया की विकेटें गिर जाती हैं। स्टीव स्मिथ एक गेंद से लगे रहते हैं, उधर से 2 आउट हो जाते हैं। 113 2 आउट पे ट्रेविस हेड का ये बहुत ही बुरा समय होता है। पहले टेस्ट में उन्होंने ज़रूर एक ही शतक पूरे समर में बनाया, काउंटर अटैकिंग पारी अगेंस्ट वेस्ट इंडीज़ 119 of 134, लेकिन उसके अलावा पूरा समर उनके लिए खामोश रहा। जिस कॉन्फिडेंस के साथ वो वर्ल्ड कप से आ रहे थे, उनको बहुत रन बनाने चाहिए थे, लेकिन ऑस्ट्रेलियन टीम बॉलिंग पिचेस ज़्यादा बना देती है कि ताकि रिजल्ट आए, और जिसके चलते स्टीव स्मिथ अकेले ही लड़ते हैं। यहाँ दूसरे एंड से विकेटें जा रही हैं। शमार जोसेफ आउट पे आउट किए जा रहा है, स्टीव स्मिथ लड़ने पे लड़ने किए जा रहा है। 172 8 आउट से स्टीव स्मिथ आगे लेने की सोच रहे हैं, लेकिन जब 20 रन चाहिए होते हैं, नथिन लायन आउट हो जाते हैं। स्टीव स्मिथ रिवर्स स्कूप करके एक छक्का लगाते हैं, और फिर जब चौथी गेंद पे 51वें ओवर की चौथी गेंद पे वो सिंगल लेते हैं। उधर से जोश हेजलवुड को शमार जोसेफ बॉल मारते थे, जीत के लिए 9 रन चाहिए थे। स्टीव स्मिथ 91 नॉट आउट होते हैं। 146, अगर वो जोश हेजलवुड आउट नहीं होते तो शायद स्टीव स्मिथ 9 रन और बना लेते। अपने फोर्थ इनिंग का पहला शतक भी हो सकता था। उन्होंने आज तक उनके ये करियर पे दाग ज़रूर है कि उन्होंने चौथी पारी में कभी शतक नहीं बनाया, लेकिन क्या कहें, क्या पता समय एक बार फिर मौका दे दे, लेकिन यहाँ पे समय उनसे चूक गया। चौथे इनिंग में उनसे रन नहीं बनते, ये आज भी है, इतना बड़ा लेजेंड है, लेकिन चौथे इनिंग का 100 उनके पास नहीं है। ये भी एक किस्मत है। और ऑस्ट्रेलिया में हार जाती है, वेस्ट इंडीज़ सीरीज़ बराबर करके सेलिब्रेट करती है। ओडिया सीरीज होती है, स्टीव स्मिथ ऐसे कैप्टन जाते हैं, 3 आराम से 3-0 करते हैं। 2 बारी उनको बैटिंग मिलती है, एक बारी 79 नॉट आउट, एक बारी 6 नॉट आउट। इजी पीजी विक्ट्री जैसे आप कहेंगे उनके लिए हो जाती है। फिर ऑस्ट्रेलियन टीम जाती है न्यूजीलैंड टेस्ट मैच खेलने। टेस्ट मैच में स्मिथ ओपनर है, अभी भी सवाल है। एक 190 आउट, वो कहते हैं कि अभी देखो 1 नॉट आउट की वजह से मेरा एवरेज 60 हो गया, 1-2 पारियों में जज नहीं करना चाहिए। T20 में उन्हें एक ज़रूर मौका मिलता है, लेकिन वो फ्लॉप हो जाते हैं इतना ओपनर। एक मैच में 3 में से ऑस्ट्रेलिया 3-0 जीत जाती है।
और फिर आता है टेस्ट सीरीज़। टेस्ट सीरीज स्मिथ के लिए बहुत ही बुरा जाता है। 4 पारियों में केवल 51 रन, ये स्टीव स्मिथ का लोएस्ट होता है किसी भी सीरीज़ में एवरेज। 12 का औसत। पहले दिन वो 31 रन ज़रूर बना देते हैं जिसमें वो नई गेंद को नलीफाई कर देते हैं, लेकिन उसके अलावा और कुछ नहीं होता उनके सीरीज़ में। शफल करके एक वो धारणा होती थी स्टीव स्मिथ शफल करके आएंगे, एलबी आउट हो जाएंगे, लेकिन इतने साल तक वो नहीं हुए, लेकिन अब वो हो रहे थे। लगातार 4 पारियों में कोई 50 नहीं आना, पूरे समर की 7 पारियों में सिर्फ 2 50 आना, और स्टीव स्मिथ ओपनर फ्लॉप साबित हो रहे होते। 8 पारी में 171 रन, 28 का औसत। कहाँ वो एक बंदा एक सीरीज हुआ करती थी जहाँ 128 का। खैर तब पिचेस भी वैसी नहीं बनती है कि स्टीव स्मिथ को ये करना पड़े कि मतलब उतना 128 नहीं, लेकिन आपको 50-60 का तो एवरेज रखना पड़ेगा। आप स्टीव स्मिथ वैसे ही थोड़ी 50 तो रखो। फिर आता है आईपीएल जहाँ पे उनको लिया नहीं जाता, वो छोटी मोटी कमेंट एक बार फिर करते हैं, लेकिन फिर सबसे शॉकिंग बात उनके लिए आती है, वो ऑस्ट्रेलिया के T20 वर्ल्ड कप के स्क्वाड में नहीं होती। ऑस्ट्रेलिया राउंड रॉबिन सुपर 8 में के लिए क्वालिफाई कर देती है, लेकिन वहाँ से बाहर हो जाती है। फिर स्टीव स्मिथ अपने आप को प्रूव करने के लिए जाते हैं MLC मेजर लीग क्रिकेट। मैंने बोला अमेरिका वाली, जैसे कल बोला था मेजर क्रिकेट लीग, MLC खेलने जाते हैं, मेजर लीग क्रिकेट खेलने जाते हैं। जैसे कैप्टन और उनके पार्टनर होते हैं ट्रेविस हेड, दोनों ही 336 रन बना देते हैं। स्टीव स्मिथ का सबसे जो बड़ा मोमेंट है 250 उनके राउंड रॉबिन में भी आते हैं, उनकी टीम टॉप करती है, टॉप से वो क्वालिफायर 1 भी जीत जाते हैं। ट्रेविस हेड लगातार 550 बनाते हैं। ग्लेन मैक्सवेल और रचिन रविंद्र की ऑलराउंड परफॉर्मेंस इंटरनेशनल डोमेस्टिक सर्किट को मिला के वो लोग फाइनल में पहुंच जाते हैं। और फाइनल में क्या होता है, एंड्रो घोष और ट्रेविस हेड पे पावर प्ले में आउट हो जाते हैं। 10 ओवर में केवल 80 रन होते हैं। यहाँ से कोई टीम ये नहीं सोचेगी कि धीरे खेल लूँ, लेकिन स्टीव स्मिथ ने अपने दिमाग से बॉलर्स को टारगेट किया। 88 ऑफ 52 बना के उन्होंने सिंगल हैंडेडली ये फाइनल जीता गया। 2017 वाला जो घाव था ना, उसका थोड़ा सा तो भर दिया है। कैप्टन स्टीव स्मिथ की ये पहली ट्रॉफी होती है। वो 2012 में बिग बैश में भी एज अ कैप्टन फाइनल होते हैं, वहीं भी ट्रॉफी जीतते हैं। पहला बिग बैश भी उन्होंने जीता है, 2 बार बिग बैश जीता है उन्होंने, और ये एक बार ये मेजर लीग क्रिकेट भी जीतते हैं। फर्नाइचर्स क्रिकेट की अगर बात करें तो एज अ कैप्टन आप ट्रॉफी जीतते हैं, स्टीव स्मिथ ट्रॉफी जीतते हैं, उससे बड़ी कोई खुशी की बात नहीं होती है। सुबह जल्दी आप उठते हैं और आप जिस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं, दिल से सपोर्ट कर रहे हैं, वो टीम आपकी टाइटल जीत रही है, इससे बढ़िया और कोई बात हो नहीं सकती। उसके बाद स्टीव स्मिथ थोड़ा रेस्ट पे चलते हैं, वो डोमेस्टिक सर्किट में भी खेलते हैं, लेकिन पाकिस्तान टीम मंडे आती है। स्टीव स्मिथ का फॉर्म 2 मैचों में कुछ लगा नहीं होता। फिर आता है 2024-25 का BGT ऑफ 2024-25 ये कमाल का BGT होने वाला होता है, क्योंकि सबको पता है कि ऑस्ट्रेलिया इस बार ऑस्ट्रेलिया फेवरेट है। पिछले दोनों बार इंडिया जीत के जा चुकी होती है। लगातार 4 बार इंडियन टीम को सिर्फ 3 मैच जीतने होते हैं। BGT दोनों को 3 चाहिए। इंडियन टीम अगर 2 मैच विन एक ड्रॉ के साथ भी जाती है तो इंडिया अहेड हो जाएगी BGT में। ये BGT की कहानी है। ये BGT की कहानी इस वीडियो में आपको स्टीव स्मिथ की परफॉर्मेंसेस के साथ साथ BGT की परफॉर्मेंसेस भी आपको सुनाएंगे। स्टीव स्मिथ बहुत ही आउट ऑफ फॉर्म चल रहे होते हैं, और पहले ही टेस्ट में जब ऑस्ट्रेलिया इंडियन टीम आउट टू बैट करती है, ऑस्ट्रेलिया टीम शानदार गेंदबाजी करती है, इंडियन टीम को 150 पे निपटा देती है। फिर आता है जसप्रीत बुमराह का, ये सीरीज ही जसप्रीत बुमराह डिसाइडेड कर देते हैं। अकेला लड़ता रहते हैं कि कैसे कि एक बॉलिंग लाइनअप को, एक बैटिंग लाइनअप को, एक टीम को कैरी ऑन करते हैं। ये जसप्रीत बुमराह ने इस सीरीज में हमें बताया। जब इंडियन टीम 150 ऑल आउट हो जाती है, कोई उनकी तरफ से 50 नहीं बनाता, और लेकिन मोहम्मद सिराज आउट के जसप्रीत बुमराह पहले 3 विकेटें ले लेते हैं। पहले वो आउट करते हैं MC स्विनी को, फिर वो आउट कर देते हैं अपना उस्मान ख्वाजा, और स्टीव स्मिथ पहली गेंद पे आउट। उस्मान ख्वाजा को और स्टीव स्मिथ को लगातार 2 गेंदों में आउट। स्टीव स्मिथ को LB आउट। हर्षित राणा ट्रेविस हेड को आउट कर देते हैं। ऑस्ट्रेलिया की टीम पूरी धे जाती है। आखिरी विकेट की अगर वो 25 रन की पार्टनरशिप ना होती तो पता नहीं क्या होता। ऑस्ट्रेलिया टीम 104 ऑल आउट हो जाती है। फिर आप कैचअप ही खेल रहे होते हैं। दूसरी इनिंग में नया बॉलर उनको काउंट करना होता है, वो नहीं कर पाते। इंडियन टीम 487 बना देती है। जयसवाल का 161, विराट कोहली का शतक। विराट कोहली का ये तीसरा ही शतक है 2019 के बाद, लेकिन उनका कमबैक हो गया। स्टीव स्मिथ अभी भी कमबैक के लिए जूझ रहे हैं। सेकंड इनिंग में स्टीव स्मिथ की पारी आती है, 17 रन बनाते हैं। पहले ही तीसरे दिन की शाम को ही 12-3 आउट हो जाते हैं। इंडियन टीम पूरी तरह से ऑस्ट्रेलिया पे डोमिनेट। 238 ट्रेविस हेड काउंटर अटैकिंग फिर खेलते हैं पारी। 101 गेंदों पे 89, 101 बॉल्स पे 89, जिसके चलते ऑस्ट्रेलिया 238 बना देती है, लेकिन वो मैच बड़े आसानी से हार जाती है। और जयसवाल तो इस मैच में मिचेल स्टार्क को चढ़ाते भी है, कमिंग टू स्लो। फिर आता है दूसरा मैच, इस BGT का दूसरा मैच। पहली गेंद इंडियन टीम आउट टू बैट कर देती है। पहली गेंद पे जयसवाल के स्पीड से बीट कर देते हैं, मिचेल स्टार्क को ट्रैप कर देते हैं।
लेकिन फिर केएल राहुल आउट ज़रूर हो जाते हैं स्कॉट बोलन की गेंद पे, लेकिन वो नो बॉल हो जाती है, जिसके चलते इंडियन टीम का स्कोर होता है 69-1। लेकिन मिचेल स्टार्क ने दिखाया कि क्यों वो एक चैंपियन गेंदबाज है। उस दिन उन्होंने पहले केएल राहुल को काज बिहाइंड किया, फिर विराट कोहली को स्टीव स्मिथ के हाथ तो स्लिप में कैच आउट करवाया, और फिर उधर से स्कॉट बोलन ने शुभमन गिल को निपटाया। 81 पर 4 हो गई इंडियन टीम करते पड़ते नीतीश रेड्डी ने एक बार फिर कैमियो खेला पहले मैच के जैसे, जिसमें वो 180 तक अपनी टीम को ले गए। अब यहाँ पे इंडियन टीम के पास एक अपॉर्चुनिटी है, अंडर फायर ऑस्ट्रेलियन लाइनअप, जो कि प्रेशर था, पाकिस्तान से भी सीरीज हार के आ रहा था। ओडीआई क्रिकेट में, T20 क्रिकेट में, हर क्रिकेट में बेरिंग ट्रेविस हेड पूरी इंडियन टीम ऑस्ट्रेलियन टीम प्रेशर में थी। बेरिंग ट्रेविस हेड ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम प्रेशर में थी, जिसके चलते इंडियन टीम को इसका एडवांटेज उठाना था। लेकिन इंडियन टीम ने ख्वाजा को आउट ज़रूर किया पहले ही दिन की शाम पे, लेकिन मानद लबूशर और MC स्वीनी ने 132 गेंदों में 62 रन बना के ऑस्ट्रेलिया को मैच में बहुत आगे कर दिया। 180 अपने सामने वाले को ऑल आउट कर दिया। अब 86 एक आउट खुद गए जा रहे हो। पहले दिन आपकी मैच जीत चुकी होती है, लेकिन दूसरे दिन आते ही जसप्रीत बुमराह, वंस अगेन जसप्रीत बुमराह, हु एल्स देन जसप्रीत बुमराह टू मेक इंडिया कम बैक। वो आते ही MC स्वीनी को आउट कर देते हैं, फिर वो डाउन द लेग साइड स्टीव स्मिथ को 2 रन पे आउट कर देते हैं। स्टीव स्मिथ की 3 पारियों में केवल 19 रन। काफ़ियों ने तो ये सजेस्ट किया कि भाई अब रिटायर हो जाओ, 1-2 लेजेंड्स ने भी ये कहा, लेकिन स्टीव स्मिथ शायद अभी उस मूड में नहीं है। जब भी उन पर सवाल होते हैं वो कमबैक कर देते हैं, देखते हैं कि वो कैसा कमबैक करेंगे। लेकिन ये BGT बहुत ही इंटरेस्टिंग होती जा रही है। इंडियन टीम फिर कमबैक, लेकिन ट्रेविस हेड में अपनी काउंटर पारी। मानद लबूशेन जिन पे सवाल होते हैं वो एक काउंटर अटैकिंग 64 बनाते हैं 126 गेंदों में। पहले दिन की शाम को वो जैसे ही अप कर रहे थे, गेटिंग आउट प्रेशर को पी रहे होते हैं, और फिर 64 बना के अपना विकेट फेंक के जाते हैं। 64 रन की इन दोनों की साझेदारी होती है। ट्रेविस हेड काउंटर अटैक चालू रहता है। 57 गेंदों पे वो अपना 8 शतक बनाते हैं। 57 गेंदों पे वो अपना 8 शतक पूरा करते हैं, और उसके बाद भी उनका काउंटर अटैक चालू ही रहता है। दूसरे सेशन में ऑस्ट्रेलियन टीम 105 रन बनाते हैं। पहले ही सेशन में 6 रन की लीड बना देती है। मिचेल मार्श आउट नहीं होते, फिर वो चल पड़ते हैं। केरी और उनकी 62 रन की साझेदारी होती है। ट्रेविस हेड की केरी सिर्फ 19 बनाते हैं, लेकिन ट्रेविस हेड अपना शानदार शतक पूरा कर देते हैं। शतक के बाद वो शुरू हो जाते हैं, ले उधर लो उधर, टी भी हो जाता है, लेकिन ले उधर टी के बाद भी पिटाई चालू रखते हैं। 141 गेंदों में 140 रन की शानदार पारी ट्रेविस हेड खेल जाते हैं। और वो फुल टॉस गेंद, यॉर्कर गेंद पे सिराज के आउट हो जाए, सिराज उन्हें सेंड ऑफ देते हैं। उनके बीच में कहा सुनी होती है क्रिकेट दिस पार्ट ऑफ क्रिकेट, इसमें कुछ वो वैसा नहीं है। लोग उसको इशू बना के छुपा रहे होते हैं। लेकिन ऑस्ट्रेलियन टीम यहाँ पे 157 रन की लीड लेके 157 रन की लीड लेके ऑल आउट हो जाती है। उस दिन 24 ओवर का खेल ऑल होना होता है। इंडियन टीम फिर प्रेशर में चौक कर जाती है। केएल राहुल आउट, एलेक्स कैरी आउट, जयसवाल आउट, विराट कोहली तीनों के कैच एलेक्स कैरी पकड़ने। मिचेल स्टार्क एक ड्रीम बनाना, स्विंग की तरह, इन स्विंग की तरह ड्रीम डिलीवरी डाल के मिचेल स्टार्क को बॉल कर देते हैं। और फिर जाते जाते होता है वो 6 नंबर पे जो आता है 128, 5 आउट हो जाते हैं। होता है यार, ना केएल राहुल हो गया, यशस्वी जायसवाल हो गया, शुभमन गिल हो गया, विराट कोहली हो गया। 6 नंबर पे किसको भेजती है इंडियन टीम BGT में? अब मुझे याद नहीं आ रहा ठीक से वो कौन होते हैं वो नाम याद करना पड़ेगा, कौन होते हैं। ओह सॉरी भूल गया। रोहित शर्मा होते हैं। मैं कहूँ पहली टेस्ट तो जरूर निकलता है, दूसरी टेस्ट को निकलता है। रोहित शर्मा हो जाते हैं, उनको ड्रीम डिलीवरी पेट कमिंस की पड़ती है, वो बोल्ड हो जाते हैं। वो इस मैच में मिडिल ऑर्डर खेलते रहे होते हैं, क्योंकि केएल राहुल ने पहले मैच में अच्छा कर दिया था अलॉन्ग विद यशस्वी जायसवाल, और वो बोल्ड हो जाते हैं। 128, 5 आउट। ऐसा लग रहा है कि इंडियन टीम शायद कमबैक करेगी तीसरे दिन की सुबह, लेकिन पेट का मिचेल स्टार्क के साथ होने नहीं देते। वो आते ही आउट कर देते हैं अपना ऋषभ पंत को। 128, 5 आउट। ऐसा लग रहा है इंडिया ऑस्ट्रेलिया टीम इनिंग से आ जाएगी, लेकिन नीतीश रेड्डी थोड़ी बहुत फिर फाइट करते हैं। अपना तीसरा 40+ स्कोर सीरीज में, उनकी सीरीज अच्छी जा रही होती है। ईज इन इंडिया, वो इंडिया के बेस्ट बल्लेबाज की तरह अभी तक साबित हुए हैं। लेकिन बैट के नीचे से टेल की 3 विकेटें उखाड़ के अपना पंजा पूरा करते थे। पहली इनिंग में मिचेल स्टार्क की 6 विकेटें, दूसरे में पैट कमिंस की 5। इन दोनों चैंपियन गेंदबाजों ने दिखाया कि क्यों वो चैंपियन है। खासतौर पे मिचेल स्टार्क, जिन पे ज़्यादा सवाल थे। 18-19 रन का टारगेट ऑस्ट्रेलिया यूँ ही पूरी कर देती है। सीरीज लेके की बराबरी पे खड़ी है। ये मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि ये कहानी स्टीव स्मिथ की ज़रूर है, लेकिन इसमें मैंने BGT भी ऐड कर दिया है। अगर आपको बुरा लग रहा है तो सॉरी, लेकिन छोटी मोटी कहानी है।
चलती रहेगी। इस टीम से ट्राई ज़रूर करें T20 क्रिकेट में। बाकी BGT के 3 मैच अभी पड़े हैं 1 टिक 1। आपको क्या लगता है कि कौन जीता होगा 2024 टिक 25 BGT? अगर आपने वो देखी नहीं है तो जाके देख लीजिए cricket.com पे, वो भी पढ़िए। अगर आपको वैसे सुनने में मज़ा आ रहा है तो हमारी स्टोरी को सुनिए। अगर आपने अभी तक चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन दीजिए, फीडबैक दीजिए। इस टीम से रिलेटेड स्टोरी ये ज़रूर है, लेकिन इसमें आपको छोटी छोटी और भी स्टोरी मिल रही है, जैसे कि एशेज 2023 BGT 2024 टिक 25। मुझे ऐसा मत समझिएगा कि मुझे पहली वाले को पता नहीं है, लेकिन पहली वाली बहुत देर है, ये बहुत पीछे है, ये रीसेंट मेमोरी है तो ये ज़्यादा याद रहती है। इसके लिए ये सुनिए। और फ़िलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी।